ओपनएआई ने एआई से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाने और पब्लिक वेल्थ फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम तकनीक की दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियां लाए हैं। ओपनएआई का ये कदम क्या सिर्फ मुनाफे को बांटने के लिए है या इसमें और भी कुछ है? क्या इससे आम लोगों को भी फायदा होगा? ओपनएआई का कहना है कि एआई टेक्नोलॉजी से कुछ कंपनियां बहुत तेजी से अमीर हो सकती हैं, जिससे नौकरियां कम हो सकती हैं और असमानता बढ़ सकती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक पब्लिक वेल्थ फंड बने, जिससे इन मुनाफों को समाज में दोबारा बांटा जा सके। क्या इस मॉडल में कुछ नया है? क्योंकि आज तक तो टेक कंपनियां आमतौर पर अपनी कमाई खुद ही रखती थीं। बिल्कुल, ये एक नया मॉडल है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी समाज में पैसे बांटने की बात की जा रही है, लेकिन पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को पूरी तरह नकारा नहीं गया। ओपनएआई 4 दिन के कामकाजी हफ्ते और मजबूत सोशल सेफ्टी नेट की भी वकालत कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या सरकारें इस पर अमल करेंगी या अभी सिर्फ चर्चा भर है? फिलहाल नीति निर्माताओं के बीच इस पर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी नीतियां जरूरी हैं, जबकि कुछ इसे टेक इनोवेशन के लिए खतरा मानते हैं। आने वाले समय में इसका असर देखना दिलचस्प होगा। एआई की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या ये प्रस्ताव सच में लागू हो पाएंगे या ये सिर्फ एक आदर्श सोच है? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एआई की ग्रोथ और उस पर समाज का दबाव बढ़ने से सरकारों को कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब बात गूगल की करें, जिसने बिना किसी शोर शराबे के एक नया एआई डिक्टेशन ऐप लॉन्च किया है, जो पूरी तरह ऑफलाइन काम करता है। ऑफलाइन एआई डिक्टेशन ऐप, क्या ये मोबाइल यूजर्स के लिए कोई नया अनुभव लेकर आएगा? हाँ, गूगल का ये ऐप उनके जेमा एआई मॉडल्स पर चलता है, जिससे आप आवाज़ से टेक्स्ट बना सकते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शन के। इससे विस्प फ्लो जैसे मौजूदा ऐप्स को सीधी टक्कर मिलेगी। क्या इसका मतलब है कि डेटा प्राइवेसी अब और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ कहीं बाहर नहीं जाएगी? बिल्कुल, ऑफलाइन प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है। यूजर्स को तेज स्पीड और डेटा सिक्योरिटी दोनों मिलेंगे, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। गूगल ने इसे इतनी चुपचाप क्यों लॉन्च किया? क्या वे लोगों की फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं? संभव है, और साथ ही शायद वे यूज़र डेटा और परफॉर्मेंस को धीरे धीरे टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। अब एक बड़ी सुरक्षा से जुड़ी खबर। ईरान ने ओपनएआई के स्टारगेट डेटा सेंटर को लेकर सीधा धमकी भरा वीडियो जारी किया है। ये मामला कैसे शुरू हुआ और स्टारगेट डेटा सेंटर की अहमियत क्या है? ये डेटा सेंटर अबू धाबी में बनने जा रहा है, और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो वे स्टारगेट को निशाना बनाएंगे। तो क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक कंपनियों की सुरक्षा चिंता का विषय बन जाएगी? बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा का मुद्दा भी बन चुका है। अब जानते हैं चैट जीपीटी में आए नए इंटीग्रेशन के बारे में, जिससे आप डोरडैश, स्पॉटिफाई, ऊबर जैसे ऐप्स सीधे चैट जीपीटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि यूजर्स अब एक ही इंटरफेस से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं या टैक्सी बुक कर सकते हैं? बिल्कुल, चैट जीपीटी में अब आप कैनवा, फिग्मा, एक्सपीडिया जैसे कई ऐप्स को जोड़ सकते हैं। यानी एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल सिर्फ चैट के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के टास्क के लिए भी हो सकता है। इससे यूजर एक्सपीरियंस काफी बदल जाएगा। क्या ये फीचर अभी सभी के लिए उपलब्ध है? अभी ये इंटीग्रेशन धीरे धीरे रोल आउट हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आम यूजर्स तक पहुंचेंगे, एआई का इस्तेमाल और भी सहज हो जाएगा। अब बात मेटा और मर्कर के विवाद की। मर्कर एक एआई रिक्रूटमेंट कंपनी है, और हाल ही में डेटा ब्रीच की वजह से मेटा ने मर्कर के साथ अपना काम रोक दिया है। क्या इस डेटा ब्रीच का असर सिर्फ मेटा पर पड़ेगा या बाकी कंपनियां भी सतर्क हो जाएंगी? मर्कर ना सिर्फ मेटा बल्कि ओपनएआई जैसी कई कंपनियों के साथ काम करती है। ऐसे में ये ब्रीच पूरे एआई सेक्टर के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि डेटा सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी कंपनियों को अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुधारने पर मजबूर करेंगी? निश्चित रूप से, जैसे जैसे एआई कंपनियों का नेटवर्क बढ़ेगा, डेटा ब्रीच और साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी टेक और एआई खबरें। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। टेक्नोलॉजी की हर नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।